गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके साथ एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप पढ़ने वाले हैं। समझ गए? थोड़ा सा नया पैटर्न है आपके, जो मतलब आगे जाकर अगर आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं इतना अच्छे से फार्मूला लिखा हूँ, मैं आपको समझ में नहीं आएगा, इतना शॉर्टकट लिखा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये है मेरा फार्मूला लिखने का तरीका। ओके, शॉर्टकट लिखा मैं, आप इसको बड़े में लिख सकते हैं। ट्रायंगल का स्पेलिंग लिखो, आप रेक्टेंगल का स्पेलिंग लिखो, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन जिसका जिसका पढ़ाने का और सिखाने का तरीका अलग होता है, तो मैं इस तरीके से किया। तो बेटा ये दो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में है, बाकी के भी क्वेश्चन है, लेकिन आप दूसरा क्वेश्चन बाद में ट्राई करें। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बड़े बड़े बताने वाला हूँ और 2 ही क्वेश्चन 5 में से बताने। पेज नंबर कितना है? 148, 149। माइंड जिम हम पढ़ रहे हैं बेटा 3C। लेक्चर नंबर हमारा 4 है और लेक्चर नंबर 4 का 4 ही। ओके, तो ये जो अगर मैं स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल का अगर हाफ काट दूं तो उसका फार्मूला अलग है, और ऐसे अंदर ट्रायंगल बन जाए तो उसका फार्मूला अलग है। दोनों के भी फार्मूले अलग अलग है। सबसे पहले आसान सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डिफिकल्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक कितना सेंटीमीटर बेटा? 1 है। कितना है? 1 सेंटीमीटर हर एक है। 1 1 1 1 कितना होगा बेटा? ये 4 सेंटीमीटर हो गया। देखो 1 1 1 1 1 1 कितना हुआ? 7। तो ऐसा करना कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। ये क्या होगा बेटा? हमारा रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हो गया। सर हम क्या लिखेंगे? लेंथ इज इक्वल टू कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर है सर, और ब्रेड्थ कितना है? 4 सेंटीमीटर है। यस, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। बाहर थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बेटा? मैथ के सर पढ़ा रहे, वो भी डिफिकल्ट चैप्टर रहते हैं। अगर यहाँ आज अब नहीं पढ़े तो कब पढ़ेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला यूज करेंगे। हम पहले याद किए थे, पहले के ज़माने में। याद करो वो दिन जब मैं आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ाया था। क्या फार्मूला? एल इंटू बी। ऐसा लेंथ कितना है अपने पास? हाँ 7। ब्रेड्थ कितना है अपने पास? 4। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा स्टूडेंट का, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना? लेंथ हमारे पास 7 है, ब्रेड्थ कितना है हमारे पास? 4। 7 4 कितना होता है बेटा? 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। सब ये हमारे को क्या मिल गया सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखाएंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप क्या करो, ट्रायंगल की जगह आप TRAI जो भी स्पेलिंग है वो आप लिखो। हाफ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल। हमको हाफ का हाफ मिल गया, इसका वैल्यू कितना मिल गया? 28 का आधा कितना होता है? 40 स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया आंसर। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल नहीं है, यहाँ पे ये अलग है। ऐसा क्यों सर? ये देखो, हम इस रेक्टेंगल को आधा काटे बेटा। पहले रेक्टेंगल का निकाले, उसका आधा जो है ट्रायंगल का रहता है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। पूनम नहीं लिखो बेटा, जो रहता है अपना घर में जाना है, साइलेंट से बैठ कर देखना है, लिखना। यहाँ पे आप ऐसी डायग्राम है क्या वो सोचो। अगर आपको सोचने आया ये चैप्टर अच्छे से आया। देखो ऐसे आधा है अपने पास, यहाँ पे है कि नहीं? है कि नहीं आधा? ये छोड़ो, ये आपके पास नहीं है, ये तो आधा है कि नहीं? पहले इसका सॉल्व करेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नंबर 1, और उसके बाद में इसका सॉल्व करेंगे। दोनों सॉल्व करके उसके बाद में ऐड करेंगे, तब हमको आएगा। दिमाग की खबर थोड़ा सा। यहाँ पे कितना बेटा? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। इधर किधर? 1 2 3 4 कितना? 4 सेंटीमीटर है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? हम पहले ए नंबर का
एरिया ऑफ हम सॉरी लेंथ क्या कितना है बेटा हमारे पास 4 ऐसा नो, और ब्रेथ कितना है बेटा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका निकालेंगे, पहले वाले का एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1 ऐसा नो, इसको ब्रैकेट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद में सेकंड वाला भी निकालेंगे हम। तो फार्मूला क्या है L मल्टीप्लाई D। L कितना है 4, D कितना है 2, 4 2 जा 8, ये हमको आ गया। इसका भी ट्रायंगल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 इज इक्वल टू हाफ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर B1। ठीक है, आप इसको नाम भी दे सकते हो, नाम देके भी कर सकते हो, लेकिन मैं नाम नहीं दे रहा हूँ बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। वो डिफिकल्ट मुझे करना नहीं है। आप हम क्या करेंगे, हाफ को हाफ, इसका वैल्यू कितना आएगा 8, 8 का कितना होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया। उसके बाद में हम इसका छोड़ देंगे। अब ये देखो 1 2 3 4 5 कितना है बेटा 5, और ये कितना है 4। अब इसका निकालेंगे हम एरिया। क्या निकालेंगे बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2। अभी क्या निकाल रहे हैं? दूसरे वाले निकालेंगे ना, तो क्या है इसकी लेंथ कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। लेंथ है 5 और ब्रेथ है 4, 5 4 जा 20 सिंपल 20 है। और इसके बाद में ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 इज इक्वल टू हाफ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2 ऐसा लो कितना है 20, 20 का आधा कितना होता 10। अभी ये 10 को और ये इसको दोनों को ऐड करो 40 खत्म। कोई आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, 4 + 10 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मीटर। खत्म। ये होगा हमारा सॉल्यूशन बेटा। अभी देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ए वाले से सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा सी है, देखो है कि नहीं? यस। और बी जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया वैसा डी और ई है। तुम्हारा होमवर्क इसके अंदर रहेगा क्वेश्चन नंबर क्या सी डी ई, ये आपको क्वेश्चन घर में ट्राई करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमें आए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर पहले हम पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ये कुछ रेगुलर शेप्स नहीं है, इसमें ट्रायंगल नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें सर्कल नहीं है, इसमें रेक्टेंगल नहीं है, इसमें रेगुलर शेप है ही नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेगुलर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर शेप का हम सर एरिया कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एरिया। तो सबसे पहले आप क्या करो, मुझे ये बताओ नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितने हैं। और मुझे और एक बात है कि एक स्क्वायर का भी जो नाप है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना बेटा 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर को हम क्रॉस मार्क करेंगे। हाँ फुल स्क्वायर ये है एक, आपके पास किताब है बेटा, पेज नंबर कितना है बेटा 149। क्या नाम है बेटा 149। थोड़ा किताब का सहारा लेंगे हम तो इसमें से आपको मिल जाएगा। एक फुल है, ये भी फुल है मुझे लगता है, देखो आप किताब में देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला भी 3, ये 4, ये 5, राइट। उसके बाद में ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। इधर का है फुल, यहाँ का है फुल, और कहाँ का फुल है क्या? तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कितना है बेटा 7। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर। आधे कितने? आधे आधे जो बिल्कुल आधे से जा रहे हैं, आधे कटे हुए। कितना है? बिल्कुल आधे कटने चाहिए। हाँ 6।
इधर एक है, Yes. इधर एक है, 2 और कहाँ है? और कहाँ भी बिल्कुल आधे आधे नहीं है। इधर भी है 3 ये 4, बाकी के जो है वो कम ज्यादा है। तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितना है बेटा? 4। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोर देन हाफ। हाफ से ज्यादा है क्या? हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा। इधर एक है, देखो ये वाला है, ये। उसके बाद इधर एक है 2, आधे से ज्यादा होना चाहिए, 2 ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। दूसरा कोई है क्या? इधर वाले 2 Yes. और ये 4, कितना है? 4, राइट। इसके बाद में क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ शेप बोलेंगे डायरेक्ट। हम क्या बोलेंगे? Area of the shape. एरिया ऑफ शेप हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ शेप इज इक्वल टू, ये इसको सेम लिखेंगे, सेम। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर 4 था, 4 से क्या करेंगे हम? आधा कर देंगे, और ये 4 को 4, मतलब 7, 4/2 मतलब 2 एंड 4, 7 + 2 9 + 4 13 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में और एक डायग्राम है हमारे पास बी, उसका भी करेंगे आप। कल्याण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। ये थोड़ा सा अंदर वाला है, ऐसा ऐसा लिया है बुक में, थोड़ा सा मुझे नहीं निकालना आता। और कहाँ है? ये पूरा कंप्लीट है, ये ऊपर का भी ऊपर कंप्लीट वाला है, है। एक है, इसमें से एक है। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितना है बेटा? 1 2 3, इधर भी है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है? 12 है शायद, या 13 है? 13 है, ओके 13। हाफ कितना है? हाफ स्क्वायर कितना है? जो आधे आधे कट चुके हैं। इधर एक है बेटा 1, इधर एक है 2, इधर एक है 3, इधर एक है 4, उसके बाद में ये 5 और ये 6, राइट। बाकी कोई भी नहीं है, 6 है। नंबर ऑफ मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ सर्कल कितने हैं? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सर वो टॉप में के उसमें नहीं, एक है ना फुल स्क्वायर है, दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक ऑप्शन देना कोई। एक, इसके बाद में इधर का 2 6 3 ये 4 ये 5 और ये 6, हाँ 6 है। कितना है? बहुत सिंपल हो गया, इतना ढूंढने आया हमको सब मतलब हो गया। हम क्या बोलेंगे फिर? एरिया ऑफ शेप बोलेंगे। फुल स्क्वायर 13 है, हाफ को आधे से डिवाइड करेंगे और बाकी का +6, 16 + 6 22। ठीक है बेटा, आंसर यहाँ पे कभी किसी का अभी बुक में जो भी है बेटा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसको एरिया ऐसे ही मेजर करते हैं। फुल स्क्वायर जितना है उतना ऐड करना, हाफ स्क्वायर को आधा कर देना, और मोर देन हाफ को वो एक ही लेना कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमारा माइंड जिम 3C यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड जिम के साथ नेक्स्ट वीडियो में।